राफेल नडाल को सिंगल्स मुकाबलों के बाद डबल्स इवेंट में भी शिकस्त। करियर के इख्तिताम पर ओलंपिक्स मेडल जीतने का ख्वाब चकनाचूर। पेरिस ओलंपिक टेनिस के डबल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में अमरीकी जोड़ी ने स्पेनिश जोड़ी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में चीन के पैन जेल ने रिकॉर्ड कायम करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। 200 मीटर बटरफ्लाई फाइनल में फ्रांस के लियोन मर्चेंट ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वुमेन फुटबॉल इवेंट में दिफाई चैंपियन कनाडा ने कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेडल टेबल पर चीन 9 गोल्ड मेडल और मजमूई तौर पर 19 मेडल्स के साथ पहले नंबर पर है। मेजबान फ्रांस की दूसरी और जापान की तीसरी पोजीशन है। तो जनाब, हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान जिन खेलों में ओलंपिक्स के अंदर शरीक हैं, हम उनके हवाले से सेगमेंट करें। कल हमने अरशद नदीम के हवाले से सेगमेंट किया, जिसमें हमें यासिर ने ज्वाइन किया था, जो खुद उभरते हुए जेवलिन थ्रो स्टार हैं। और आज हम जनाब शूटिंग की बात करेंगे, क्योंकि शूटिंग में पाकिस्तान ने डायरेक्ट खुद क्वालिफाई किया है। अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और अभी भी जो है वो इस हवाले से हमारा कॉम्पिटिशन बाकी है। लेकिन एक ख़बर ने सबको हैरान किया कि तुर्की के 51 साल शूटर हैं जिनका नाम है डिकेक यूसुफ, उन्होंने बग़ैर किसी शूटिंग सामान और सहूलत के सिल्वर मेडल जीत लिया। और उनकी तस्वीरें इंटरनेट पे वायरल हैं, जिसके अंदर लोग जो है वो शूटिंग के सामान के साथ लोगों को शूट करते हुए दिखा रहे हैं। और कहाँ वो बिल्कुल एक आम शख्स की तरह, जैसे शूटिंग कोई नॉर्मल शख्स करता है अगर प्रैक्टिस कर रहा हो, तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया। तो साबित ये किया कि अगर आपके पास हुनर हो, अगर आपके पास स्किल्स हों, तो कभी कभी सामान के बगैर भी काम चल जाता है। और लेकिन ये बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बगैर ही ट्रेनिंग की जाए। ट्रेनिंग बहरहाल करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते नहीं पाकिस्तान की शूटिंग टीम के हवाले से। और पाकिस्तान के 3 शूटर्स गुलफाम जोसेफ, जीएम बशीर और कशमाला तलत जो हैं वो इस वक्त इन एक्शन हैं, जिसमें से हमने देखा कि जो पाकिस्तान के 10 मीटर एयर पिस्टल के जो मुकाबले हैं, उसमें जो है वो कशमाला तलत कुछ ज़्यादा कामयाब तो नहीं हो सकी, लेकिन इससे पहले उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं गुलफाम की, तो उन्होंने भी सेमीफाइनल में पहले क्वालिफाई नहीं कर सके। लेकिन सैयद रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल राइफल एसोसिएशन के। रज़ी साहब की बड़ी खदमात हैं, बड़े तवील अरसे से खेल की खिदमत कर रहे हैं। रज़ी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अच्छी परफॉर्मेंसेस करके क्वालिफाई करके गए हैं, कोई वाइल्ड कार्ड नहीं है, कोई कोटा नहीं है, इस पर हमें बड़ा फ़ख्र है कि इन्होंने अपनी मेहनत से क्वालिफाई किया है। सर, जो पहले राउंड हुए हैं उसके नताइज पर आप समझते हैं कि नताइज बेहतर आ सकते थे, और अब जो कि शायद कल और परसों इनके मुकाबले हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बेहतर परफॉर्मेंस होगी? हाँ जी, हाँ, आप सही कह रहे हैं। जितनी दोनों से उम्मीद थी उस सतह पर तो ये परफॉर्म नहीं कर सके। ये लड़की शायद पहली दफा ओलंपिक का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जी जी बिल्कुल सर, वो बहुत ज्यादा होता है उस वजह से। दूसरी बात ये है कि इसका जो मेन इवेंट है जिसमें कोटा जीता था, उसका इवेंट कल होना है। ठीक है, परसों होगा, 2 दिन के ऊपर। ओके ठीक। तो उसमें इंशाल्लाह ये परफॉर्म करेगी। गो के कंपटीशन उसमें बहुत सख्त है। जी जी जी, लेकिन ये इंशाल्लाह, अभी हम भी बहुत ज्यादा इनसे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मेडल जीतने के लिए जाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड अपना इम्प्रूव करेंगे और उससे लड़के और लड़कियां मोटिवेट होंगी पाकिस्तान। ठीक है सर, स्पेशली कशमाला तलत की जो बात कर रहे हैं, 2 अगस्त को ये 25 मीटर एयर पिस्टल के क्वालिफाइंग राउंड है। तो कुछ बताइएगा, हमारे जो तीनों शूटर्स गए हैं, इनकी बेसिक जो आप कह लीजिए कि जो इनकी एक नुमाया परफॉर्मेंसेस हैं, वो किस कैटेगरी में थी इनके अलावा भी? और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे कल जब कशमाला इन एक्शन होंगी, तो क्या हम कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, कशमाला ने इसी इवेंट में जो उसका कल होने वाला है, जी 25 मीटर, उसी में कोटा हासिल किया था इसने जकार्ता में। ठीक है। और इंडियन लड़कियां जो बहुत टॉप क्लास परफॉर्म करती हैं, उनको हरा के कोटा इसने जीता था, एक लड़की को हरा करके। ठीक है, तो ये बेहतर परफॉर्म करेगी, लेकिन हकाइक को भी मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक, हमें इससे जीतने की उम्मीद नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये फाइनलिस्ट हो जाए। फाइनलिस्ट का मतलब ये कि टॉप 8 में आ जाए आउट ऑफ 30। ठीक है, अगर इसकी एनालिसिस किया जाए जी तो इसमें 30 शूटर्स हैं पूरी दुनिया के सेलेक्टेड। ठीक है, उसमें 55 ईयर्स से लेके और 16 ईयर्स 17 ईयर्स तक के लड़कियां मौजूद हैं। ओके, तो एक बहुत अच्छा और बहुत टफ कंपटीशन है। सही, उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी। सर फिर 4 अगस्त को जो है वो गुलाम मुस्तफ़ा बशीर जो हैं वो भी 25 मीटर एयर पिस्टल के क्वालिफाइंग राउंड में इन एक्शन होंगे, तो उसके मुतालिक भी ज़रा बता दीजिएगा जो गुलाम मुस्तफ़ा का इवेंट आ रहा है। देखिए, गुलाम मुस्तफ़ा हमारा नंबर 1 कंटेंडर है। ठीक है, उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप
में हुई थी उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। बिल्कुल सर। और अभी जो उसकी ट्रेनिंग की रिपोर्ट आ रही है वो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। उसको यहाँ पर भी मैंने भी ट्रेनिंग कराई थी, तो उसने कोई 9 दफा ओलंपिक रिकॉर्ड ब्रेक किया ट्रेनिंग में, और अभी भी वहाँ पर वो ऑलमोस्ट यही कर रहा है। ठीक है। लेकिन ओलंपिक ऐसा इवेंट है, उसमें टेक्निक से ज्यादा प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। अभी जैसे आप यूसुफ का हवाला दे रहे थे, जी जी बिल्कुल, शूटर है जी हाँ। वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है और उसने दुनिया के हर मेडल जीता हुआ है। सही। तो वो प्रेशर को सस्टेन कर सकता है। लेकिन ये जीएम बशीर ने भी प्रूव किया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप आसान मुकाबला तो नहीं होता। बिल्कुल सर। उसके अंदर जीतना मामूली बात नहीं है, और ये पहला है कि जिसने इंडिविजुअल मेडल जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है सर, आखिर में मुझे यूसुफ डिकेक की बात हो रही है, वो जिस अंदाज से उन्होंने हिस्सा लिया और फिर मेडल जीत लिया, बड़ा रेयर होता है, तो कुछ आपको भी हैरानगी हुई, कुछ बताना चाहेंगे ये कितना कोई अनोखा वाकया कि वो बिल्कुल समान, या वो जो एक आपके जितना भी एक डेकोरम होता है उसको उन्होंने मलूदे खाते रखने के बजाय बड़े आराम से निशाने लगाए, तो इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, 3 किस्म के इवेंट होते हैं। जी जी। शॉटगन का इवेंट होता है, राइफल का इवेंट होता है और पिस्टल का इवेंट होता है। ठीक है। अच्छा, जो राइफल के इवेंट में सबसे ज्यादा आपको गैजेट चाहिए होते हैं। सही है। उसके बाद शॉटगन में चाहिए होते हैं। ठीक है। और पिस्टल में नॉर्मली आपको ग्लासेस ऐसे चाहिए होते हैं कि वो सेंटर से आपको दिखाएं। ठीक है। तो वो उसने एक्चुअली जो पहनना चाहिए था उसे, वो उसने यूज नहीं किया। लेकिन ये भी जो ग्लासेस बने हुए थे वो ऑर्डिनरी ग्लासेस नहीं थे। समझ गया मैं। वो होता ये है कि हर गिलास का एक सेंटर होता है, उस सेंटर को कोऑर्डिनेट किया जाता है आई के सेंटर से। ठीक है। और फिर पिस्टल के सेंटर से मिलाना। तो ये भी जो ऑर्डिनरी गिलास नहीं था, सही, ये भी स्पेशली डिजाइन किया गया होगा। बिल्कुल ठीक। चलें रजी साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि कशमाला का भी ये वो इवेंट है जिसके कोटे में वो जिन्होंने क्वालिफाई किया था, ये उनका अपना वही राउंड है, और फिर गुलाम मुस्तफ़ा हमारे बेस्ट जो है वो शूटर हैं। तो लेट्स होप कि एटलीस्ट ये फाइनल तक ज़रूर जाएं, ताकि एक रैंकिंग में रहें। और हमारे यहाँ वो जो जैसे अरशद नदीम इंशाल्लाह जब 6 अगस्त को इलेक्शन होंगे तो पूरी कौम उस मुकाबले को देख रही होती है, तो इंशाल्लाह हमारी भी पूरी कोशिश है इस सेगमेंट के थ्रू कि अपने शूटर्स के हवाले से हम एक अवेयरनेस पैदा करें, ताकि लोग अपने शूटर्स को कम से कम इन एक्शन होते हुए भी देखें, और ये बात भी याद रखें कि परफॉर्मेंस दिखाकर इन नामसाइद हालात में जो कुछ भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, अच्छी ट्रेनिंग भी हमारी शूटिंग एसोसिएशन ने, लेकिन हम बहरहाल बहुत सारे मुल्कों से पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर जो है कशमाला, जीएम बशीर और गुलफाम गए हैं। सो लेट विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर लास्ट मैच एंड लास्ट राउंड, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज और मिरेकल हो जाए कि हमें कोई फाइनल में जाता भी कम अज़ कम दिखाई दे दे। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।